नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 है। तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते चलना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ 2017 में चुने गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे गोरख लोकसभा सीट से सांसद थे। इन्होंने मार्च 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हुआ। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के भीतर दो मछलियां एवं काक, धनुष, तीर, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक तथा राजकीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित होकर उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। ध्यातव्य है कि संयुक्त प्रांत के नाम परिवर्तन का आदेश वर्ष 1950 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, आगरा शहर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। कैलाश मेला कैलाश मंदिर में भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन अगस्त सितंबर माह में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शारदा नहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 के मध्य हुआ। यह नहर चंपावत के वनावासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल की सीमा पर नामक स्थान से शारदा नदी काली या महाकाली से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हो। उत्तराखंड राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। ध्यातव्य है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर उत्तरांचल नाम से भारत के 27वें राज्य का गठन किया गया। वर्ष 2007 में इस राज्य का नाम उत्तरांचल से परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने इस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पहला इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में मिला और कैलाश सत्यार्थी को 2014 शांति के लिए मिला। अभिजीत बनी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, बीस्टली टेल्स, जो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी। बीस्टली टेल्स विक्रम सेठ द्वारा लिखी पुस्तक है, जो कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। विक्रम सेठ का जन्म वर्ष 1952 में हुआ था। इनके द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तकें हैं, द गोल्ड गेट, एन इक्वल म्यूजिक, अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल गर्ल,
फ्रॉम हेवन लेक आदि। अगला प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984 आखिरी कविता का नाम है। 1 नवंबर 1984 हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई अंतिम कविता है, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। हरवंश राय बच्चन का जन्म वर्ष 1907 में प्रयागराज में हुआ था। हरवंश राय बच्चन की अन्य प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की प्रणाली की खोज की। रक्त समूह प्रणाली की खोज वर्ष 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें ए, बी एवं ओ रक्त समूह की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। ए बी रक्त समूह की खोज वर्ष 1900 अल्फ्रेड बॉन डिकासेलो और एड्रियानो स्टुरली द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। राइट आंसर का ऑप्शन बी, स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम जुलाई 2010 में बेलारूस की इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी 22 ब्लॉक एडीए ने पकड़ा था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच उपस्थित जल संधि को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अलास्का राज्य की सीमा किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अलास्का कनाडा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों से अलग होता है। अलास्का पूर्व में कनाडा के साथ तथा पश्चिम में रूस के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का तीसरा सबसे संख्या वाला देश है। विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, मस्कट, जो एक अमीरात नहीं है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात राज्य का रियासत नहीं है। मस्कट ओमान की राजधानी है। ध्यातव्य है कि संयुक्त अरब अमीरात में कुल 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेराह तथा रास अल खैमान। इनमें रास अल खैमान को वर्ष 1972 में सबसे बाद में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, मनाका शहर, जो बहरीन की राजधानी है। मनाका बहरीन की राजधानी है, जबकि अंकारा टर्की की राजधानी, दोहा कतर की राजधानी तथा बेरूत लबनान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, मीरा कुमारी, जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमारी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वे वर्ष 2009 से 2014 तक इस पद पर कार्यरत रहीं। वे 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थीं, जबकि सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा वर्ष 2014 से 19 की अध्यक्ष थीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वर्ष 2007 से 2012 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, मेरठ शहर में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से प्रारंभ हुआ था। ध्यातव्य है कि मंगल पांडे को फांसी देने एवं भारतीय सिपाहियों द्वारा नए कारतूसों जिस पर गाय एवं सुअर की चर्बी के लेप होने की मान्यता के प्रयोग से मना करने के फलस्वरूप उन्हें दंडित किए जाने के प्रक्रिया स्वरूप में मेरठ में तैनात अन्य सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात भारतीय राज्य से संबंधित है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजरात राज्य से संबंधित है। इसे बेसन, दही, हल्दी एवं अदरक के पेस्ट से बनाया जाता है। गुजरात के अन्य प्रमुख व्यंजन है खमन ढोकला, डेवरा, हांडवो, खाकरा, दाल ढोकली आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड, जो भारत का पहला हिंदी अखबार है। भारत का प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र अखबार उदंत मार्तंड था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ध्यातव्य है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टोन हिक्की द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, लरमा रोजो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। लरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1960 के दशक के मध्य हुई। भारत के हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव ने। संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव द्वारा अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था जिसमें कुल 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूल प्रारूप पर विचार करने हेतु अगस्त 1947 में ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जोधपुर शहर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। उम्मेद भवन पैलेस के चित्तर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी उत्पत्ति लावड्य से हुई है जिसका अर्थ है सौंदर्य। लावड़ी लोक नृत्य अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, 2016वां अंतिम वर्ष था। रेल बजट एवं केंद्रीय बजट को वर्ष 2016 में अंतिम बार अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। रेल बजट एवं आम बजट संयुक्त रूप से फरवरी 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1973 से 85 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते। वर्ष 1773 से 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ध्यातव्य है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम परिवर्तित कर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया।
तथा इसी एक्ट के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी गुरुग्राम में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आईसीआरए की स्थापना 1991 में एक स्वतंत्र एवं पेशेवर निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से इस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के द्वीप सेंटिनल द्वीप, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर पर्यटन को अवैध बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के पहले पांगयोंग में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे विमानपत्तन का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया था। यह एक ग्रीनफील्ड आरसीएस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बलदेव सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। इनका कार्यकाल अगस्त 1947 से मई 1952 तक रहा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर स्थित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित विश्व की सबसे ऊंचाई 182 मीटर प्रतिमा है। जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के किस हिस्से में पराग का होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी परागकोश में। परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। ध्यातव्य है कि परागकोश द्विपालिक संरचना होती है जिसमें परागकणों के उत्पादन के लिए लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरिंगिया नामक बीजाणु होते हैं। इन परागकणों में युग्मक होते हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। परागण दो प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, स्वपरागण, परपरागण। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी कोकस, जो जीवाणु और अंडाकार या गोलाकार भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लगभग होती है? राइट आंसर इसका 155 से 390 नैनोमीटर तक। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 455 से 390 नैनोमीटर होती है। प्रकाश की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन का उदाहरण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मक्खन का उदाहरण पायस है। मक्खन पायस का उदाहरण है ऐसा कोलाइड जिसमें एक के सभी कण दूसरे द्रव के सभी कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं किंतु पतले नहीं है। इस कोलाइड को पायस कहा जाता है। यह पायस बनाने की प्रक्रिया पायसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी एप्सम सॉल्ट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सर विलियम म्योर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर विलियम म्योर द्वारा की गई थी। इसे सर विलियम एम्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्यातव्य है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मैं आपको बता दूं
नेक्स्ट प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्हें किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। वह उत्तर प्रदेश राज्य तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इनका कार्यकाल वर्ष 1963 से 1967 तक रहा था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर प्रचार प्रसार किया तथा आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।